गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लेट्स स्टार्ट। डेली की तरीके जैसे हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक नए रूल के तहत 10 वोकैब्स अपडेट करते हैं। तो आज फिर हम आपके सामने 10 ऐसे वर्ड्स लेके आए जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, चाहे डेली कन्वर्सेशन में आ जाए, कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में, या कहीं कंपटीशन लेवल के ऊपर कहीं पर भी किसी तरीके से वर्ड्स आ सकते हैं। तो इसके ध्यान में रखते हुए हम आपको 10 वर्ड्स फिर से बताने जा रहे हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हो, ध्यान समझिएगा। और इसके पहले भी मैंने बोला था कि ये 10 वर्ड सिर्फ आपको एक बार देखने नहीं है, इनका यूज भी करना है। रोज आपको ये 10 वर्ड्स दिन भर में कई बार रिमाइंड करना है, इनका प्रोनाउंसिएट करना है, इनका सेंटेंस में यूज करना है। ना आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बना पाए, लेकिन इन वर्ड्स का यूज करना है, जिससे आपकी वोकैब्स जितनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी इंग्लिश उतनी ही ज्यादा आसान लगने लगेगी। तो स्पीकिंग सब करना चाहते हैं, सब लोग बोलना चाहते हैं कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोले, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है वोकैबुलरी। और अगर वो नहीं स्ट्रांग है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा वोकैब्स पर फोकस करिएगा। और ग्रामर के बारे में तो मैं आपको लगातार बता ही रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं कौन से हैं। पहला एक है हमारे पास टैटर्स। टैटर्स फटे पुराने चिथड़े जो कपड़े होते हैं वो कहलाते हैं हमारे टैटर। जैसे रैग्स बोलते हैं, रैग्स क्लॉथ्स होते हैं, रैग फटे पुराने होते हैं, चिथड़े हो जाते हैं, उसी का एक वर्ड है टैटर्स। टैटर्स का मतलब होता है फटे कपड़े, जो फट जाते हैं वो कपड़े जो होते हैं उसका जो होता है वो क्या कहलाता है, टैटर्स कहलाता है। दूसरा देखते हैं स्लम। श्रम भी साथ है, जिसे मार्केट में रिसेशन आ जाती है, मंदी आ जाती है, तो मार्केट मंदी जब आ जाती है तो जो मंदी होता है, वैल्यू डिक्रीज होना, वो हमारा कहलाता है स्लम। स्लम का मतलब होता है मंदी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पैंडेमिक। इस समय बहुत चल रही है पैंडेमिक महामारी, जिससे सब पूरा का पूरा वर्ल्ड इस समय परेशान है पैंडेमिक से, जो हम इस समय कोरोना वायरस से प्रताड़ित हैं, जिसके अभी तक कोई भी एंटीडोट नहीं बन पाया है। तो ये ऐसी बीमारी जो सर्वव्यापी होती है, एक लोगों से दूसरे लोगों में तेजी से फैलती है, जो बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, वो कहलाती है हमारी पैंडेमिक। और इसी का एक दूसरा अपोजिट अगर देखा जाए, जो लिमिटेड एरिया में होती है, वो कहलाती है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब वो भी एक बीमारी ही है, लेकिन वो बहुत विशाल रेंज को नहीं कवर करती है, बहुत बड़ी रेंज को नहीं कवर करती है, वो एपिडेमिक कहलाती है। तो ये पैंडेमिक, इससे आप हमेशा अपने आप को बचा के रखें, पूरे देश को, अपने समाज को, कंट्री को, वर्ल्ड को बचा के रखें पैंडेमिक। और आप इस समय इससे प्रताड़ित है तो आप कोशिश यही करिएगा कि अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, देश को बचाने में मदद करें। तो पैंडेमिक का मतलब एक सर्वव्यापी महामारी होती है। आगे एक वर्ड है प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है तेज गिरावट। तेज गिरावट को जैसे तेज रैपिड जो फ्लीट होती है, जैसे बोलते हैं ढलान, तो जो बहुत तेज गिरावट होती है, अचानक बहुत तेज ढलान होती है, अचानक तेजी से गिरना, वर्ब की तरह भी कार्य करता है, तेजी से गिरना, वो कहलाता है हमारा प्लमेट। याद रखिएगा कि प्लमेट जो होता है उसका मतलब तेज गिरावट, तेजी से गिरना, अचानक तेजी से नीचे की ओर गिरना, ए रैपिड ड्रॉप। आगे एक आता है कैविएट। याद रखना कैविएट, कैविएट का मतलब वार्निंग, चेतावनी। जो चेतावनी दी जाती है तो वार्निंग के रिप्लेस कर सकता है आपको कैविएट। कैविएट का मतलब क्या होता है, चेतावनी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पॉसिट। पॉसिट, पॉसिट का मतलब होता है मंजूर कर देना कोई भी कार्य के लिए, उसमें आप आर्गुमेंट जो भी तर्क वितर्क चल रहा हो उसमें सहमत हो जाना, फॉरवर्ड कर देना उसको, तो वो हमारा कहलाता है मंजूरी देना, मंजूर कर लेना, पॉसिट। पॉसिट का मतलब होता है कोई चीज को, आर्गुमेंट को, कोई भी मैटर है हमारा, उसको मंजूरी दे देना, उसके लिए एग्री हो जाना, वो कहलाता है पॉसिट। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, शरीर जैसे बोलते हैं, तो कोई चीज का संकुचन जो होता है, सिकुड़ना होता है, वो कहलाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकोड़ना। ठीक, उसके बाद आता है आपका इनफिल्ट्रेट। याद रखने का अच्छा वर्ड है आपका इनफिल्ट्रेट होता है, इसका मतलब घुसपैठ या घुसपैठ करना। चुपचाप कोई इंक्वायरी लेने के लिए जब कोई घुसता है, चोरी से कोई कार्य करने के लिए, वो कहलाता है घुसपैठ। जैसे हम इंट्रूडर कह सकते हैं, एक इंट्रूडर होते हैं। इंट्रूडर्स का मतलब क्या होता है, जो चुपचाप बिना बताए किसी को, किसी के कार्य में दखलंदाजी करता है, इंटरफियर करता है, वो कहलाता है इंट्रूडर। जैसे आपके मोबाइल में एक्ट होता है, अगर आप एंड्रॉइड सिस्टम लगभग सब मोबाइल्स में देता है, स्मार्टफोन में, इंट्रूडर कि अगर आपने पासवर्ड लगा रखा और आपका मोबाइल कोई आपका पासवर्ड खोलने की कोशिश करता है तो इंट्रूडर बन जाता है, उसकी फोटो भी कैप्चर हो जाती है। तो वही इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट का मतलब
घुसपैठ करना, कहीं पर जाना, चुपचाप कोई इंक्वायरी लेने के लिए, कुछ पता लगाने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेट। द लास्ट सेकंड है डायर। डायर एक वर्ड है और डायर का मतलब अत्यंत गंभीर, बहुत सीरियस वो होता है हमारा। डायर अत्यंत आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत गंभीर मैटर जब होता है तो वो कहलाता है आपका डायर। नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है इनकरेज करना, प्रोत्साहन देना, किसी को कोई कार्य करने के लिए, हाँ यू कैन डू इट, आप ऐसा कर सकते हैं। एनर्जेटिक उसको बनाना, उसको उत्साहवर्धन करना, वही होता है हमारा स्टिमुलस, प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट। ये हमारे 10 ऐसे वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और कन्वर्सेशन में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। ये बहुत इनका इंपॉर्टेंस है। ये अक्सर ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने बातचीत में प्रयोग करते रहते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो हम वर्ब पढ़ रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि विदाउट वर्ब सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। वर्ब पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, कब कौन सी वर्ब लगेगी, किस टेंस में कौन सी वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, यही जानना जरूरी है। और यही हम अंत तक जान नहीं पाते, कहां पर सिंगुलर है कहां पर प्लूरल। और सबसे ज्यादा एरर पूछ जाती है, किसी भी कंपटीशन में सबसे ज्यादा एरर आती है तो वो है वर्ब से रिलेटेड। तो इसलिए वर्ब का टॉपिक आप एक एक टॉपिक ध्यान से सुनते जाइएगा और अच्छे से ज्यादा आप इसको पढ़िएगा, शेयर भी करते रहेगा। वो कैप्स बहुत जरूरी है, तो इसको आप नोट करिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ऐसी वर्ब्स बताने वाले हैं जिनके साथ हमेशा सिमिलर वर्ब आती है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। ये आपके सामने कुछ ऐसी वर्ड्स हैं, पेयर वर्ड्स हैं, याद रखिएगा कि पेयर वर्ड्स। आप ध्यान सुनिएगा, पहले इनको पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले। मोस्टली कहा जाता है कि जब भी कोई दो अलग अलग नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो आपके प्लूरल हो, अगर एंड से कनेक्टेड है तो उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। कोई भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड है या दो प्रोनाउन एंड से कनेक्टेड है तो उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। लेकिन यहां पर हम लोगों को ऐसे वर्ड्स पढ़ने जो दो वर्ड एंड से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन वो सिर्फ दो वर्ड मिलकर के एक यूनिट बना देते हैं, सिर्फ एक भाव प्रकट करते हैं, उसका पर्पज एक हो जाता है, वो मिलकर के एक चीज बन जाती है। ऐसी कंडीशन में जब दो चीजें मिलकर एक बन जाती हैं, यूनाइट हो जाती हैं, ऐसी कंडीशन में इनके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एरर जब भी आएगी तो इनके साथ प्लूरल फॉर्म की वर्ब लगा देगा और वही आपका एरर है। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे पेयर वर्ड्स जो एंड से कनेक्टेड हैं लेकिन उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, कभी प्लूरल नहीं आएगी, वो देखते हैं। देखिए ब्रेड एंड बटर, अगर देखा जाए तो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड अलग वस्तु है, बटर अलग वस्तु है, और आपको ये एंड से कनेक्टेड है, दो नाउन है, तो दो नाउन के अकॉर्डिंग आगे वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। जैसे यहां पर हम लिख दिया जाए ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखिए यहां पर लिख दिया गया कि ब्रेड एंड बटर दो चीजें हैं, आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, दो के अकॉर्डिंग एंड से दो नाउन कनेक्टेड है, वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, तो ऐसा तो हमें सही लग रहा है। लेकिन ये दोनों चीजें देखिए, दोनों चीजें मिलकर के सिर्फ एक चीज बना रही हैं कि ब्रेड एंड बटर क्या है, ब्रेड एंड बटर हमारा ब्रेकफास्ट है, और ब्रेकफास्ट एक अनकाउंटेबल चीज बन गई, दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही है, इस वजह से यहां पर वर्ब आपकी जो प्लूरल दी गई है वो गलत है, इसकी जगह सिंगुलर वर्ब क्या आएगी, इज। याद रखिएगा कि ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड कड़ी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, सब एंड से कनेक्टेड है, सब दो वर्ड एंड से कनेक्टेड है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका पर्पज एक बन जाता है, ये मिलकर एक पर्पज बनाते हैं, एक रिजल्ट बना देते हैं, एक वस्तु बना देते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में इन सब के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। ब्रेड एंड बटर याद रखिएगा, जो लिखा गया है तो ब्रेड एंड बटर के साथ में जो हमारा
आर तक लिखा गया था, यही हमारा गलत है। हमेशा याद रखिए इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक, तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ये हमारा गलत है। जब आप इसको सही करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेड एंड बटर इज, बस यही एरर है। दो चीजें मिलकर के एक चीज बना रही हैं, इसका मतलब वर्ब सिंगुलर नंबर होगी, तो इस कंडीशन में आर की जगह क्या आएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से समझते चलिएगा। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है आपको लर्न करने पड़ेंगे, दिमाग में रखना पड़ेगा कि कहां पर हमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में वर्ब सिंगुलर आनी है। तो एंड से कनेक्टेड दो नाउन, लेकिन ये मिलकर एक चीज बना देते हैं, इसलिए इनके साथ में हमेशा आपका क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। याद रखिएगा। पहला एग्जांपल हम आपका एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे आगे लिखा है राइस एंड करी, राइस एंड करी, चावल और करी इज माई फेवरेट फूड। अब ये फूड का सेंस आ गया, तो दो चीजें मिलकर के एक भोजन बना दे। हैमर एंड सिकल, कील और हथौड़ा, ये चीजें याद रखिएगा। स्लो एंड स्पीडी विंस द रेस, आपने बहुत पढ़ा होगा। स्लो एंड स्पीडी विंस द रेस, धीमे और लगातार रेस जीतता है। तो धीमे और लगातार हैं दो, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक निकल के आया कि आप धीमे हैं लेकिन लगातार, धीमे के साथ साथ आप लगातार भी हैं। स्लो एंड स्पीडी मिल करके दोनों एक रिजल्ट बनाती हैं कि आप रेस जीत सकते हैं। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये दो चीजें हैं, लेकिन ये दोनों चीजें एक क्वालिटी बताती है, एक रिजल्ट लेके आएंगी। हॉर्स एंड कैरेज, दो अलग अलग नाउन है, लेकिन दोनों मिलकर के एक वाहन तैयार करते हैं। हॉर्स है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा अलग है, कैरेज अलग है, लेकिन बना तो एक ही वाहन। सेम है जैसे बुलक एंड कार्ट, एक ही चीज है। क्राउन एंड ग्लोरी, मुकुट और ग्लोरी शान, यही लोगों को प्रिय बना देता है। ठीक, तो ये सारी चीजें एंड से कनेक्टेड दो वर्ड्स हैं, पेयर वर्ड्स हैं, लेकिन इनके साथ में हमेशा वर्ब आपकी सिंगुलर ही आएगी। राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, आना जाना, उठना गिरना। एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव। जैसे हम एक एग्जांपल इसी के लिख देते हैं, लिख दिया जाए एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग विजडम। अब ये लिखा गया एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग विजडम, एंड से कनेक्टेड दो वर्ड हैं और ये इसके कार्डिंग प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन ये दोनों चीजों की वजह से बुद्धिमत्ता आती है। इस वजह से यहाँ पर आपका ये एरर है, प्लूरल वर्ब आएगी, सॉरी सिंगुलर वर्ब आएगी प्लूरल की जगह। तो इसका मतलब है कि अब आपको जहां पर ब्रिंग लिखा था वहां पर क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग्स। क्योंकि वर्ब मैंने बताया था, जितनी भी आप वर्ब पढ़ते हैं जिसका मतलब कोई एक्शन होता है, वो सारी की सारी वर्ब प्लूरल में होती हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ना पड़ता है। इस वजह से ब्रिंग की जगह क्या आएगा, ब्रिंग्स आएगा। क्लियर? अब ये सही। तो आप याद रखिएगा, जितने भी ये पेयर वर्ड्स लिखे, कहीं पर कभी भी आपको बोलना हो, कहीं पर लिखा गया तो याद रखिएगा इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही प्रयोग होगी। लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज, अक्सर सुनते हैं बोरिया बिस्तर के साथ। ठीक है। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चीखना चिल्लाना लगा रहता है, चीखना चिल्लाना लगा रहता है, बोलने से सेंस आ रहा है। बुलक एंड कार्ट, ये जितनी चीजें आपके जितने भी वर्ड्स आपके पेयर वर्ड्स लिखे हैं, ये सब के सब इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगी, कभी भी प्लूरल नहीं आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्ब का टॉपिक आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, लास्ट तक आप देखते जाइएगा, एक एक पॉइंट समझिए। और जो अभी पहली बार देख रहे हैं वो पीछे वीडियो जाके देख ले, प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग सारे टॉपिक के हिसाब से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे सारे वीडियोस पढ़े, कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो वहां पर भी जाकर के आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में रोज नए वर्ड्स डालता हूं जो आपको लर्न करने, आपको प्रिपेयर करने हैं, जिससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो सके। तो आप इसको नोट करिएगा फटाफट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपको कुछ और पॉइंट्स बता देते हैं जहां पर हमें वर्ब से रिलेटेड जितने कंफ्यूजन है, सारे कंफ्यूजन आज
क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जहां पर हम एरर करने की संभावना ज्यादा रखते हैं वो आज अब आपको ऐसे पॉइंट्स जो मिले हैं इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, अब आपकी एरर ज्यादा नहीं होगी। एक दो बार में हो सकता है, आपको ना बार बार वीडियो देखिए, वो आप नोट्स तैयार करते चलिए, आप इनको अच्छे से दिमाग में उठा लीजिए, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आप जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम आपको एक दो पॉइंट्स और बता देते हैं वर्ब से रिलेटेड। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड हम दूसरे पॉइंट जो हमने एंड से पढ़े हैं वही एंड से रिलेटेड ही दूसरे पॉइंट और हैं कि किस समय दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो, या हो सकता है दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड हो, उस कंडीशन में वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। देखिएगा अगला पॉइंट है, दो पॉइंट है आपको बता देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर कोई भी दो नाउन, अब आप एग्जांपल समझिएगा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उससे क्लियर करिएगा। इसलिए दिया जाए यहां पर कि द प्रिंसिपल एंड मैनेजर आर देयर, ठीक, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर आर देयर। उसके बाद में आपको एक एग्जांपल और लिख देता हूं, लिख दिया जाए द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर हैज कम। अब देखिए, अब आप इसमें देखिएगा कि मैंने यहां पर लिखा द प्रिंसिपल एंड मैनेजर आर देयर, प्रिंसिपल मैनेजर दो हैं वहां है, तब भी गलत है। यहां पर भी वही लिखा है द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, फिर यहां हैज लिखा है। पहले मैंने ऊपर प्लूरल वर्ब लगाइए तब भी एरर है, नीचे सिंगुलर वर्ब लगाइए तब भी एरर है। ऐसा क्या, जबकि है तो दो नाउन, यहां पर भी द प्रिंसिपल मैनेजर, यहां पर प्रिंसिपल मैनेजर दो। क्या मतलब है, ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्यों? एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे यहां पर लिख दिया जाए माई अंकल एंड गार्जियन हैव कम। अब देखो मेरा बताने का मतलब ऐसा क्यों, याद रखिएगा कोई भी दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड है, कोई भी दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड है और आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दोनों के पहले लगा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं की ओर इशारा करते हैं, वर्ब प्लूरल आएगी। और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले में लगा है तो दोनों एक ही हैं, वर्ब सिंगुलर आएगी। समझिए मैंने बताने का मतलब क्या है कि आर्टिकल लगा हो या पजेसिव एडजेक्टिव, किसी भी दो नाउन या कोई एडजेक्टिव है, नाउन हो सकते हैं कोई एडजेक्टिव हो सकते हैं, एंड से कनेक्टेड है। याद रखिएगा कोई नाउन एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड है तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैंने जो पॉइंट बताया वो मैं क्या लिख रहा हूं। कोई भी दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड है और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले में लगा हुआ है, दूसरे वाले नाउन एडजेक्टिव में आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा, इसका मतलब ये दोनों नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु को और इशारा करते हैं और उसके साथ वर्ब हमेशा कैसे आएगी, सिंगुलर। प्रिंसिपल के पहले तो यहाँ पर आर्टिकल द लगा हुआ है, मैनेजर के पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है जो मैनेजर भी है। इस वजह से यहाँ पर आपको करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, द प्रिंसिपल एंड
मैनेजर इज देयर। क्लियर? याद रखिएगा, कोई भी दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड है, आर्टिकल दोनों के पहले लगा है तो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर सिर्फ पहले वाले में लगा है, दूसरे वाले नाउन में कोई आर्टिकल एडजेक्टिव नहीं लगा, कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों नाउन। अब एडजेक्टिव की बात कर दी जाए तो एक एडजेक्टिव जैसे हम लिख देते हैं, एक एग्जांपल और लिख दिया जाए यहां पर, जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल और लिखते हैं, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग। दो एडजेक्टिव ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट दो एडजेक्टिव वर्ड है जो कलर बता रहे हैं सिर्फ एक ही नाउन का, काउ। एक ही गाय है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसका मतलब है इनके साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर हम व्हाइट के पहले भी आर्टिकल लगा देते, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, इसका मतलब दो अलग अलग गाय हो गई, एक ब्लैक है एक व्हाइट है। तो दूसरा हमारा पॉइंट यही है कि अगर हमारा आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दोनों नाउन के पहले लगा है, फिर यहां पर हमारे पास आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। याद रखिएगा ये नाउन, उसके बाद यहां पर आप याद रखिएगा कि पहला नाउन एंड उसके बाद दूसरा नाउन। तो इसका मतलब है अब इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। याद रखिएगा दूसरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कि मैं बताने का मतलब क्या है कि एंड से कनेक्टेड दोनों नाउन्स या एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा है तो दोनों अलग अलग हैं, वर्ब प्लूरल आएगी। सिर्फ पहले वाले में लगा है, दूसरे वाले में नहीं लगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, प्रिंसिपल के पहले भी आर्टिकल लगा है, मैनेजर के पहले भी आर्टिकल लगा है, इसका मतलब यहाँ वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी, यहाँ पर वर्ब प्लूरल आएगी। तो इसका अगर करेक्शन किया जाए तो करेक्शन क्या बनेगा, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, जहां पर हैज लगा है, हैज की जगह क्या आएगा, अब ये आपका सही। क्लियर? दोनों के पहले आर्टिकल लगा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग पर्सन है, इस वजह से वर्ब प्लूरल आएगी। सिर्फ पहले वाले में लगा है, दूसरे वाले में नहीं लगा, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, वर्ब सिंगुलर आएगी। माय अंकल एंड गार्जियन, सिर्फ यहां पर जैसे एडजेक्टिव लगा है, गार्जियन के पहले कुछ नहीं लगा, इसका मतलब अंकल और गार्जियन एक ही पर्सन है, इस वजह से यहां पर आपको क्या लगेगा, हैज आएगा, न कि हैव। क्लियर? याद रखिएगा कोई भी दो नाउन, दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड है, आर्टिकल दोनों के पहले लगा हुआ है, या पजेसिव एडजेक्टिव माय, योर, हिज, हर, दोनों के पहले लगा है, दोनों अलग अलग हैं, सिर्फ पहले वाले में लगा है, दूसरे वाले में नहीं लगा, इसका मतलब दोनों एक ही व्यक्ति वस्तु को इशारा करते हैं, वर्ब सिंगुलर है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस तरह से एरर अक्सर पूछी जाती है, आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। तो इनको आप रिवीजन करते रहिएगा और वीडियो को आप शेयर, ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पर वो हमें कमेंट में बताते चलिएगा और ज्यादा ज्यादा चैनल को शेयर भी करते चलिए। तो आप इनको रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और आप डेली एक प्रॉमिस करिए कि आपको 10 वर्ड जो मैं शुरुआत में बताता हूँ वो आपको जरूर प्रिपेयर करने हैं, उनको यूज करना है, सेंटेंस में रोज ढालना है, रोज उन वर्ड्स को यूज करना है, आपको बोलना है। आप धीरे धीरे अपने आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इंग्लिश आपके लिए समझना, बोलना, लिखना सब आसान हो जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।